सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे, दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था। असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद की बरसी पर संघ परिवार को साफ संदेश दिया कि जब तक दुनिया रहेगी बाबरी मस्जिद का जिक्र करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के साथ जो धोखा हुआ है और जिस जगह को लेकर 500 सालों से आवाज उठाई जा रही थी, उस पर अब भी उनकी आवाज बुलंद रहेगी। ओवैसी ने यह भी कहा कि कानून का राज स्थापित रखने के लिए जो भी कदम उठाने होंगे वो उठाएंगे। दुनिया रहेगी, सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे, दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद के ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हय्या अलल सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं। वहीं बाबरी मस्जिद विवाद लगातार गहराता जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी गई थी। इस कार्यक्रम का ऐलान कुछ दिन पहले टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने किया था। हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में शिलान्यास किया। टीएमसी ने 4 दिसंबर को उन्हें निलंबित कर दिया था और आरोप लगाया था कि कबीर बीजेपी की मदद से मामले को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद कबीर न तो राजनीतिक दबाव में दिखे और न ही प्रशासनिक दबाव में झुके। 5 दिसंबर को उन्होंने बताया कि लगभग 3 लाख लोग 6 दिसंबर को मोरादीघी के पास 25 बीघा इलाके में जमा होंगे। कार्यक्रम में सऊदी अरब से 2 काजी कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे। समारोह की शुरुआत कुरान के पाठ से हुई और उसके बाद ही आधारशिला रखी गई। कबीर ने कहा कि पुलिस के निर्देशानुसार शाम 4 बजे तक मैदान खाली करा दिया जाएगा। मस्जिद निर्माण को रोकने के लिए कुछ लोगों ने अदालत का रुख किया था, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इसके चलते बेलडांगा और आसपास के इलाके में हाई अलर्ट लगाया गया था और लगभग 3000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। कार्यक्रम में आए लोगों के लिए शाही बिरयानी बनाने का काम मुर्शिदाबाद की 7 केटरिंग एजेंसियों को दिया गया था। करीब 40,000 मेहमान और 20,000 स्थानीय लोगों के लिए बिरयानी के पैकेट तैयार किए गए थे, जिनमें खर्च लगभग 30 लाख रुपए का आया। पूरे कार्यक्रम का बजट 60 से 70 लाख रुपए तक बताया गया है। भीड़ को नियंत्रित करने और रास्तों पर जाम रोकने के लिए लगभग 3000 स्वयंसेवक तैनात किए गए थे, जिनमें से 2000 ने शुक्रवार की सुबह से ही काम शुरू कर दिया था। इस तरह मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह न केवल धार्मिक आयोजन था, बल्कि बड़ी संख्या में लोग और व्यापक सुरक्षा इंतजाम के साथ एक राजनीतिक और सांप्रदायिक सघन इवेंट के रूप में संपन्न हुआ।